माँ ने कहा, मेरे पास 1.5-2 तोले के सोने के कंगन तो पड़े हैं, रेहाना के जहेज के लिए रखे थे। अगर इनसे काम बनता है तो इन्हें बेच दो, नौकरी मिलने के बाद फिर बनवा देना। वो बोला, छोड़ो माँ, इससे पहले भी मेरी तालीम के लिए तुम्हें अपने सारे जेवरात से हाथ धोना पड़े। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। तालीम पर इतना खर्चा करने की बजाय वो जेवर बेचकर मैं कोई कारोबार शुरू कर लेता तो शायद बेहतर होता। माँ ने कहा, हाँ ना पगला, वो जेवर मेरे किस काम के थे? आखिर तेरे और रेहाना के ही तो हैं। जब नौकरी मिल जाएगी तो अपनी बहन के लिए और बनवा लेना। वो कौन सा कल परसों डोली बैठ रही है? उसने कहा, ठीक है माँ, ये भी करके देख लेते हैं। उसने खाने के बर्तन माँ की तरफ खिसकाए और माँ के बाहर जाते ही आंखें मूंद कर गहरी सोचों में डूब गया। सोचों का महवर बाप का बुढ़ापा, अपनी बेरोजगारी और जवान बहन की शादी थी जिसे उसकी माँ उसे और बहन को बच्ची कहकर बुसला रही थी। मगर इन सारे मसाइल का हल अच्छी नौकरी का असूल था और न जाने कब वो नौकरी के मुख्तलिफ मंसूबे बनाते बनाते नींद की वादियों में खो गया। 2 तोले सोने की कीमत 50,000 सुनकर वो शिस्तर रह गया, जबकि 1 तोले सोने की कीमत 37-38,000 थी। मकरू सूरत सोनार ने उसे समझाया, ऐसा ही है जी, जिस वक्त जेवर बनाया जाता है तो जोड़कर टांके लगाने के लिए दूसरी दात का इस्तेमाल होता है। दूसरा, हर पुराने जेवर को दोबारा बनाते वक्त भी हल्की सी जेवर की मिकदार ज़ाया हो जाती है, इसलिए तुम इसे 2 तोले की बजाय 1.5 तोला समझो। और 1.5 तोला भी पुराना सोना है। वो बोला, 1.5 तोले सोने की कीमत भी तो 50,000 से ज्यादा बनती है। सोनार ने कहा, हाँ, लेकिन इतना मुनाफा लेना भी तो हमारा हक बनता है ना। और अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो किसी और के पास चले जाओ। मगर ये कोई पहली दुकान नहीं थी जिसमें वो कंगन बेचने के लिए दाखिल हुआ था। इससे पहले भी वो 5-6 दुकानदारों को भुगत चुका था। कोई 48, कोई 49,000 से ज्यादा नहीं बढ़ा था। उसने बादले नखास्ता कंगन दुकानदार की तरफ बढ़ा दिए और 50,000 जेब में डालकर दुकान से बाहर निकल आया। अब उसने कोई ऐसा बंदा ढूंढना था जिसे ये पैसे देकर नौकरी का बंदोबस्त करता। किसी को पैसे देकर नौकरी करना लामहला रिश्वत के ज़ुमरे में आता है, मगर वो ये काम खुद को नौकरी का हकदार समझते हुए कर रहा था, इसलिए ज़हनी तौर पर मुतमईन था। मुतलका मुकाम तक जाने के लिए उसने टैक्सी से जाने का सोचा, मगर फिर इस अयाशी का दिल से निकाल कर बस स्टॉप की तरफ बढ़ गया। बहन के कंगन बेचकर हासिल होने वाली रकम यूं भी उसे ज़मीर पर बोझ लग रही थी। बस सवारियों से कचाकच भरी हुई थी। उसे भी पैर टिकाने की जगह मिल गई और सर झुकाकर अच्छी नौकरी के सुहाने ख्वाबों में गुम हो गया। और बस जरा सा चल कर रुकी और दोबारा चल पड़ी। कंडक्टर सवारियों की भीड़ में मुश्किल से रास्ता बनाते हुए उन मतलूबा अफराद के करीब पहुँच रहा था जिनसे उसने किराया वसूल करना था। कंडक्टर ने उसे मतवजा किया, बाबूजी किराया। वो घबरा सा गया। जरूर जरूर। गैब दिमागी की कैफियत मिटाने के लिए जल्दी से अपनी जेब में हाथ डाला कि वो किराया निकाल सके। जेब को खाली पाकर उसका दिल जोर से धड़का। कंगनों से हासिल शुदा रकम जेब से गायब थी। बदहवासी में उसने तमाम जेबें खंगाल डाली, लेकिन रकम गायब थी। वो वहशत ज़दा आवाज़ में चलाया, मेरे पैसे। कंडक्टर ने उसे एक लम्हे के लिए मशकूक नज़रों से देखा। किराए की रकम बचाने वाले मुख्तलिफ फ्राडियों से उसका वास्ता पड़ता रहता था, मगर उसके चेहरे के तासुरात देखकर कंडक्टर को राय बदलनी पड़ी।